VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। और मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दें कि ऐसा क्वेश्चंस रहने वाला है, क्या ऐसा क्वेश्चंस रहने वाला है जो एग्जाम में हर साल आता है, क्या हर साल एग्जाम में आने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट और एंड VVI क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि आपको पता है, क्या जैसा कि आपको पता है कि हम ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव सीरीज जो आपका है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या यहाँ पे फोकस कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सीरीज केमिस्ट्री का जो है, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सीरीज का डे आज 5 है, तो डे 5 में आप सबका मोस्ट वेलकम है मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में जितना ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा ना, सभी का सभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा VVI है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, एग्जाम में कभी भी एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा, मेरा 100% गारंटी है। और आप सबसे यही कामना करता हूं मेरे दोस्त मेरे भाई, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। आपको पता होना चाहिए कि जब पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल के बारे में बात कर लिया जाए तो उसमें क्या होता है, परमाणु की संख्या जो होती है मेरे प्यारे बच्चों 2 होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में आपको गर्दा उड़ान से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आप 12th ज्ञान से अपना स्टडी कर रहे हैं। और 12th ज्ञान एक विश्वसनीय यूट्यूब चैनल है जो आप सबको हमेशा एक क्वालिटी एंड कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप आंख मूंद करके विश्वास कीजिए, और एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आने वाला है। तो 2 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि समप्रासी बिलियन का बराबर होता है। देखिए समप्रासी बिलियन के बराबर जो होता है ना, प्रसरणी दाब होता है। क्या प्रसरणी दाब होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा ना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि आप किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और वही बात कर लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भाई एवं बहनों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला जो 3 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, तो 3 नंबर का प्रश्न का कहना है ना बाबू सिंपल सा है। और सबसे पहले कहना चाहेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको VVI कर दीजिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि विशिष्ट चालकत्व की जो इकाई होती है ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। क्या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। और एग्जाम में बाबू पूछा जाएगा, गेसिंग क्वेश्चन है, तो इसको आप VVI कर दीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट इसको कह सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन जो हमारे पास 4 नंबर का दिया गया ना, तो चौथा क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है कि अमोनिया को सुखाया जा सकता है। क्या अमोनिया को सुखाया जा सकता है, तो किसके द्वारा सुखाया जा सकता है। तो आपका सही आंसर होना चाहिए कि CaO के द्वारा अमोनिया को सुखाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम के दृष्टिकोण से मल्टी VVI है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और आपको पता होना चाहिए कि 12th ज्ञान जो आपका चैनल है ना ब्रदर जी, आप सबके लिए हमेशा ऐसा क्वेश्चंस लेकर के आता है जो एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न क्या कहता है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। क्या प्रतिचुंबकीय आयन जो है इनमें से कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एग्जाम में कई बार पूछ दिया है, SC3+ होता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वहीं बात करते हैं ना मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया। तो चौथा क्वेश्चन का सिंपल सा क्या कहना है कि कॉपर मतलब कि जिसे जेड के द्वारा सूचित करता है, जिसका परमाणु संख्या होता है Zn यहाँ पे 29 होता है। क्या जेड यहाँ पे कॉपर का मतलब क्या होता है, कॉपर जो है कॉपर का यहाँ पे Z बराबर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आर्गन हो जाएगा। ठीक है, तो आर्गन इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। उसके साथ ही साथ 3D10 होता है और 4S1 होता है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप इसको VVI करना ना भूलिएगा जी, एग्जाम में पूछा जाएगा तो कभी भी आप इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो आपके भाई आपको यहाँ पे सजेस्ट कर देता है तो समझिए एग्जाम में आएगा ही आएगा। और 7 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि अम्लीय K2CR2O7 द्वारा ऑक्सीजन से मेथिल एल्कोहल देता है। क्या ऑक्सीजन से मेथिल एल्कोहल देता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा CH3COOH देता है। क्या CH3COOH देता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, क्या ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और वहीं आपको हम बताएं कि केवल और केवल आप मेरे वीडियो को 10 मिनट डेली देखें ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा देंगे ना मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। क्योंकि जो
भी बात करते हैं उसको दिल से निभाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और 12th ज्ञान इसी चीज के लिए जाना जाता है, क्वालिटी एंड कंटेंट के लिए जाना जाता है। क्या है 8 नंबर का क्वेश्चन कि डाई एथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग किया जाता था। आपको पता होना चाहिए कि डाई एथिल ईथर जो होता है ना उसको दवा के रूप में किस रूप में प्रयोग किया जाता है, निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो सबसे पहला यही कहना चाहेंगे आप इसको 5 स्टार लगाना ना भूलिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टी वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। और वही बात करते हैं 9 नंबर का प्रश्न। तो 9वां प्रश्न का क्या कहना है, 9वां प्रश्न का कहना है ना मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन क्लोरेल है। क्या क्लोरेल कौन है? देखिए क्लोरेल के बारे में बात कर लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो CCl3CHO होता है। क्या CCl3CHO होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा CCl3। यहाँ पे क्या हो जाएगा CCl3CHO। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। और आप लोग आपसे बस एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं बाबू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अपना प्रॉब्लम को बताइएगा आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, पामीटिक अम्ल के साथ क्या पामीटिक अम्ल के क्षारीय लवण को कहा जाता है। आपको नहीं पता है मेरे प्यारे बच्चों कि पामीटिक अम्ल के जो होते हैं उसके क्षारीय लवण को जो कहा जाता है क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एक साबुन कहा जाता है। क्या एक साबुन कहा जाता है। मतलब सीधा सा ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर होगा। और वही बात करते हैं ना विनोद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो 11 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया। तो क्या कहता है जी बाबू, इसका कहना है कि निम्नलिखित में से कौन हिमवर्ग अभिकर्मक है। क्या हिमवर्ग अभिकर्मक के बारे में बात कर लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, बेंजीन सल्फोनेल क्लोराइड होता है। क्या बेंजीन सल्फोनेल क्लोराइड होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और एग्जाम के दृष्टि से कौन सा आप जितना ज्यादा इंपोर्टेंट कीजिएगा ना उतना आप कर दीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे सिंपल सा है कि निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में बात कर लिया जाए ना मेरे प्यारे बच्चों तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है ना वैकेलाइट होता है। क्या वैकेलाइट होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा तो यहाँ पे वैकेलाइट जो है एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और मोस्ट इंपोर्टेंट और इतना ज्यादा आप ही से कर रहे हैं बाबू, आप जो वीडियो देख रहे हैं ना आप ही से बता रहे हैं कि इसको वीवीआई कर दीजिएगा क्योंकि आपके संतोष सर जो है संतोष भैया जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं। और 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि क्रोमियम के अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है। आपको नहीं पता है मेरे प्यारे बच्चों कि क्रोमियम जो हमारा होता है उसका अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है +6 होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में जब भी आएगी क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है तो +6 होती है। आप कभी भी इसको यहाँ पे इस क्वेश्चन में गलती मत कीजिएगा। और वही बात कर लेते हैं 14 नंबर का प्रश्न। और इतना ज्यादा पूछा गया ना तो सबसे पहले इसमें हम कहना चाहेंगे आप 10 स्टार लगा दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। आपको नहीं पता है, इतना बार सोल्यूशन करवाए हैं कि विटामिन B12 में तो यहाँ पे कोबाल्ट उपस्थित रहता है। कोबाल्ट उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट और यहाँ पे वीवीआई करना ना भूलिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। और वही बात कर लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न दिया गया। तो 15 नंबर का प्रश्न का कहना है ना बाबू, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया एल्किल हाइलाइड से कराने पर ईथर बनता। मतलब सिंपल सा सीधा सा एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया एल्किल हाइलाइड के साथ कराएंगे तो ईथर का निर्माण होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों सूक्ष्म Ag2O का। क्या सूक्ष्म Ag2O का। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया तो इसका सिंपल सा कथन है कि निम्नलिखित में से कौन कीटोहेक्सोज है। क्या कीटोहेक्सोज है। तो कीटोहेक्सोज के बारे में बात कर लिया जाए ना मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे क्या होता है फ्रैक्टोज है। क्या फ्रैक्टोज जो है हेक्सोज है। क्या कीटोहेक्सोज है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में छपने वाला है। और यदि आप भी चाहते हैं कि केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में 35 में से 35 सही करना, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्या कहता है कि एसिटामाइड होता है। देखिए आपको बताना है कि एसिटामाइड क्या अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उभयधर्मी होता है या उदासीन होता है। तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि एसिटामाइड जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों
उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपको गर्दा उड़ाने से कोई नहीं रोकेगा। और अंतिम 2 प्रश्न बच गया। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे अंतिम का सेकंड लास्ट प्रश्न क्या कहता है कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सूक्ष्म सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो बनता है, आपको पता होना चाहिए कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सूक्ष्म सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। क्या? डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो मल्टी वीवीआई करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो हम बताते हैं वही आता है एग्जाम में। और सबसे अंतिम प्रश्न हमारे पास दिया गया, तो क्या क्वेश्चन कहता है कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अवकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है? मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं, सबसे पहला है ना जी, आप इसको वीवीआई कीजिएगा, प्लस में 3 स्टार भी लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि क्या कहता है कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अवकृत करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो अवकृत करने की जो प्रक्रिया होती है ना, प्रोसेस होते हैं, उसे प्रगलन कहा जाता है। क्या कहता है? प्रगलन कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और आपसे हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे ना मेरे बाबू, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतना ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा देंगे ना, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और आपका टाइमिंग क्या होता है? 7 आपका प्रत्येक दिन सुबह में 10 बजे केमिस्ट्री का क्लास होगा और शाम में 7 बजे फिजिक्स का क्लास होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो डेली क्लासेस को करना मत भूलिएगा, और आप प्यारा सा कॉमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, उस पर हम लोग वीडियो लाने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद।